ना लेकर आएँ, क्योंकि इस टाइम बाबा के दर्शन के लिए इतनी भीड़ जो है वहाँ उमड़ी पड़ी है दर्शन के लिए। और आने वाला समय सर देखिए, अब आप कह रहे हो कि कोई जानता है, कोई नहीं जानता। देखिए सर, भगवान श्री कृष्ण ने बाबा श्री खाटू श्याम जी को ये वरदान दिया था कि कलयुग में तू हर घर में पूजा जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं हारे का सहारा बनूँगा। आज मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि जो भी हार के तेरे दरबार आएगा, वो ज़िंदगी में कभी हार नहीं पाएगा। और ये भगवान खाटू श्याम जी का आज जन्म दिवस है और पूरे देश भर में भगवान खाटू श्याम जी का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान का जो मुख्य मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जम्मू में भी भगवान खाटू श्याम जी का जन्म दिवस जो है वो बनाया जा रहा है और ये भगवान भीम जी के पोते घटोत्कच के बेटे जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से पुकारा जाता है और आज इनका जन्म दिवस जो है वो जम्मू में भी मनाया गया। मेरे साथ रोहित जी हैं जो कि भगवान जी के परम भक्त हैं और आज इन्होंने जम्मू में जो है वो लंगर भी लगाया है और भगवान का जन्मदिन भी मना रहे हैं। रोहित जी, पहले तो स्वागत करना चाहूंगा आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स को, सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम कहना चाहूँगा। रोहित जी, अगर भगवान खाटू श्याम जी की बात की जाए तो बड़े सारे लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अभी इनके बारे में जानते नहीं हैं। शुरुआती तौर पे मैंने कहा कि ये भीम जी के पोते हैं। इनको जो है वो भगवान खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। कुछ आप इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कहाँ से इनका प्रचार शुरू हुआ और इतिहास क्या है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते बाबा को। सर आने वाला समय ऐसा होगा कि आज अगर हम बात करें, फागुन का जो मेला मार्च महीने में बाबा का वहाँ होली पे लगता है, वहाँ 50 से 60 लाख बंदा जो है एक दिन में वहाँ दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचता है। आने वाला कुछ समय, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, 1-2 साल के अंदर एक समय ऐसा आ जाएगा कि रिंगस में जहाँ से बाबा का निशान उठाया जाता है, निशान यात्रा जो है बाबा की जहाँ से शुरू की जाती है, आने वाले 2 या 3 साल में वहाँ पर ही एक बड़ी-सी स्क्रीन लगा दी जाएगी, जहाँ से बाबा के दर्शन किए जाएँगे। और क्योंकि इतना रश होता है सर, हम जाते हैं, हमें मालूम है कि क्या हालत होती है। वहाँ पर आज भी खाटू में के जो कमेटी हैं, उन्होंने वहाँ पे आज भी ये ऐलान किया है कि जितने भी सीनियर सिटीज़न्स हैं या 18 साल से नीचे के जो 10-15 साल के बच्चे हैं, वो प्लीज़ ना लेकर आएँ, क्योंकि इस टाइम बाबा के दर्शन के लिए इतनी भीड़ जो है वहाँ उमड़ी पड़ी है दर्शन के लिए। और आने वाला समय सर देखिए, अब आप कह रहे हो कि कोई जानता है, कोई नहीं जानता। देखिए सर, भगवान श्री कृष्ण ने बाबा श्री खाटू श्याम जी को ये वरदान दिया था कि कलयुग में तू हर घर में पूजा जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। आज मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि जो भी हार के तेरे दरबार आएगा, वो जिंदगी में कभी हार नहीं पाएगा। और ये फैक्ट है सर, मैं जीती जागती एग्जाम्पल उस चीज की कि एक बार मैं अब हर किसी को ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस जग में परेशान है या बुरी तरह से हारा हुआ है, एक बार बाबा के दर्शन करके आओ, उसके बाद दर्शन से ही आपको देखो कितना फर्क पड़ता है। रोहित जी, मैंने भी सुना था कि आपका भी बिजनेस में काफी डाउनफॉल जी शुरू हुआ जी था जी और जी आपको किसी ने बताया कि आप बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। अगर आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें अपना। सर एक्सपीरियंसेस देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, मैं कुछ छोटी सी आपको एक चीज बताऊं कि बड़े लोग ऐसे हैं कि जो नहीं भी जा पाते, तो मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट में बाबा की एक तस्वीर ले लीजिए, दिल से भाव से उसको अपने घर में मंदिर में लगाइए, बाबा के नाम का दीपक जगाइए, जोत जगाइए, बत्ती की अगरबत्ती कीजिए, धूप जलाइए। बाबा हमारा सिर्फ भाव का भूखा है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भाव के भाव देखता है। और जिसका हाथ बाबा पकड़ लेता है, जिंदगी में वो इंसान पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। बड़े बड़े टाटा अंबानी ये सब कुछ नहीं है सर इनके बाबा के। आप वहां फागुन में जाइए, वहां झाड़ू पोछा करते हैं बड़े बड़े करोड़पति सर वहां। ये बाबा हमारे जो हैं वो बहुत चमत्कारी हैं सर। रोहित जी, बाबा की अगर बात की जाए तो ये घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। जी बर्बरीक बर्बरी के नाम से नहीं जाते तो ये बर्बरीक से खाटू श्याम नाम ही कैसे सर, इसमें देखिए आपको मैं बताऊं कि जब ये बाबा ने तपस्या करी, बाबा ने शिवजी भगवान और माँ कामाख्या के ये उपासक थे, तो इन्होंने दुर्गा माता की पूजा की, माँ भगवान शिव की पूजा की, तो उन्होंने खुश होके इनको वरदान में 3 वाण दिए
तभी इनको तीन वान धारी भी जो है वो कहा जाता है। सेकंड चीज जो ये है कि सर देखिए, इनका नाम बरबरीक से खाटू श्याम जी कैसे बना सर? बेसिकली क्या है, खाटू जो है, खाटू गांव का नाम है। जिस जगह पर बाबा का मंदिर बना है उस जगह का नाम है खाटू। खाटू वाले श्याम सर देखिए, खाटू के जो राजा थे, बेसिकली क्या था, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उस समय इन्होंने अपनी माता को बोला कि मैंने भी युद्ध लड़ना है। जब ये माँ ने इनको बोला कि तेरे पास तो कुछ शक्तियां हैं नहीं, तो युद्ध कैसे लड़ेगा? तो उन्होंने ये बताया कि, उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने फिर भगवान शिव की और माँ दुर्गा की, कामाख्या मैया की पूजा की, वरदान में 3 बाण हासिल किए, और रणभूमि में युद्ध में जो है बाबा हमारे लीले घोड़े की सवारी करते हैं। उन्होंने जब वो रथ पे बैठ के लीले घोड़े की सवारी करके जब वो वहां से पहुंचे, अपना रणभूमि में, युद्ध भूमि में पहुंचे, तो धरती जो है सर वो कांप उठी। सभी हिलहिलाट हो गए, वहां पर वो परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया बाहर, चलो आकर देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो जानी जान थे, वो सब जानते थे, बट उन्होंने फिर भी कहा कि चलो आओ बाहर आके सब देखते हैं। जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने देखा कि इतना करली हेयर्स, बाबा के करली हेयर्स थे, मुंह पे इतना तेज था, तरकश में 3 बाण थे। तो उन्होंने ये पूछा कि तू कहाँ जा रहा है? उन्होंने बोला कि मैं युद्ध लड़ने आया हूं। तो उन्होंने बोला कि तेरे तरकश में 3 बाण है, तू क्या युद्ध लड़ेगा? उन्होंने कहा कि ये 3 बाण जो हैं वो तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 ही काफी हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसका इम्तिहान दिया जाए। वहां पर एक पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ जो था, उन्होंने कहा कि पहला बाण जब मैं चलाऊंगा, जिसको सोच के चलाऊंगा, उसका अगला पिछला सारा जो है उसमें छेद हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जिस जिस पे ये बाण तेरा छेद करेगा, दूसरा बाण उसको वो चीज खत्म कर देगा। जैसे ही कृष्ण भगवान ने अपना पांडवों की जो माँ थी कुंती, उनको वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्र जीवित वापस लेकर आऊंगा, उन्होंने एक पत्ता जो था पीपल का तोड़ के अपने पांव के नीचे रख लिया। फिर उन्होंने जब वान चलाया, वो वान वहां से पूरे पत्ते छेद के कृष्ण भगवान के पांव के आगे पीछे आकर घूमना शुरू हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि प्रभु, इसका मकसद पत्ते को छेदना है, आपके पांव को नहीं। अपना पांव उठाओ, इसके नीचे जरूर कोई ना कोई एक पत्ता जो है वो पड़ा होगा। जैसे ही उन्होंने वो पांव उठाया, और वो जो पत्ता था उस पर भी छेद हो चुका था। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये तो अंदर से ढूंढ ढूंढ के सबको मारेगा। फिर उनको पूछा गया कि बताओ, अब आपने जो है किस पक्ष से लड़ना है, तो किस पक्ष से जो है वो लड़ेगा? उन ये बोला कि मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूं कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो उन्होंने ये बोला कि इस तरह तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा। अगर पांडव हारेंगे तो कौरव की तरफ चला जाएगा, कौरव हारेंगे तो पांडव की तरफ चला जाएगा, तो उस तरह से युद्ध का निर्णय नहीं होगा। फिर इन्होंने क्या किया कि प्रभु को बोला, भगवान श्री कृष्ण को, कि आप मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि कृष्ण भगवान उस टाइम अपने असली रूप में नहीं थे, वो ब्राह्मण रूप में थे। फिर उन्होंने कहा कि कलयुग के कल्याण के लिए मुझे एक शीश का दान चाहिए हमें, और वो केवल 3 लोग दे सकते हैं, या मैं, या तू, तो या अर्जुन। अर्जुन दे नहीं सकता क्योंकि उसने महाभारत लड़नी है। मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैंने रची है। बचा तू। तो उन्होंने अपने तरकश से तलवार निकाली और शीश काट के भगवान श्री कृष्ण के हाथ में उन्होंने दे दिया। खुश होकर उन्होंने उस शीश को जो है भगवान श्री कृष्ण ने अमृत पान कराया, और उस फिर भगवान का जो शीश था वो जीवित हुआ। उसको, शीश को पूछा गया कि बता अब तेरी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि मैं युद्ध लड़ने आया था, युद्ध लड़ नहीं सका पर देखना चाहता हूँ। हिमालय में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बाबा का शीश रखा गया, जहां पे उन्होंने पूरी महाभारत देखी। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, सब आपस में 5 पांडव लड़ पड़े कि मेरी वजह से हुआ, मैंने जिताया है। वो आपस में अहंकार आ गया सब में। उन्होंने कहा फिर एक काम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि किसने जिताई है। वो कहते भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो सारथी था, मैं तो रथ चला रहा था, मेरा नजर आगे थी। जिसने पूरी महाभारत देखी है उस शीश के पास चलते हैं। जैसे ही बाबा के वो शीश के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर जाकर उनको पूछते हैं कि बताओ जी आपने क्या देखा? उन्होंने कहा कि पूरी महाभारत में लड़ने वाला भी कन्हैया था, मारने वाला भी कन्हैया था, और द्रौपदी जो है वो काली का रूप धारण कर कर कौरवों का लहू पी रही। भगवान श्री कृष्ण इस बात से इतना खुश हुए, उन्होंने इतने वरदान दे दिए कि आज वो वरदान आप देखिए सर, वो हर एक वरदान जो है पूरा हो रहा है। पहला वरदान दिया कि तूने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। दुनिया का सर एक ही दरवाजा है जहां लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप शिव जी के मंदिर में जाइए, वहां ओम नमः शिवाय लिखा है। महारानी के मंदिर में जाइए, वहां जय माता दी लिखा है। बट दुनिया का एक ही दरवाजा है, कहते जो काम आप कहते हैं ना कि वक्त से ज्यादा पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। पर मैं सर ये कहता हूं कि किस्मत से
ज्यादा और वक्त से पहले इस दरबार में जाइए, सब कुछ मिलेगा। ये बाबा की जो है दूसरा वरदान दिया गया कि कल युग में तू हर घर में पूजा जाएगा और मेरे नाम से पूजा जाएगा, श्याम नाम से पूजा जाएगा। आप देखिए आज इनको खाटू वाला श्याम कहते हैं। बेसिकली जो खाटू के राजा थे वो बड़े धार्मिक स्वभाव के थे, तो उन्होंने उनकी एक बेसिकली गाय थी, राधा नाम गाय, उनके गाय का नाम था राधा। जब वो बाबा का जहां शीश जो था उसके ऊपर से जब उस वहां जमीन से खेत से निकलती थी तो उस गाय का जो दूध है वहां अपने आप निकलता था। एक दिन राजा ने पीछा किया कि भाई ये दूध जाता कहाँ है। जब वो उसको खोदा गया, उस गड्ढा निकाला गया तो अंदर से आवाज आई, जरा ध्यान से भविष्यवाणी हुई कि इधर जो शीश है उसका मंदिर बनाया जाए, उसका निर्माण किया जाए। और आज वहीं पर जो है खाटू श्याम मंदिर है जहां पर बाबा के शीश की जो है पूजा की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो साझा की है। और आज बाबा जी का जन्मदिन है और पूरी देश भर में बाबा जी का जन्मदिन बनाया जा रहा है। और भगवान खाटू श्याम जी की बात की जाए तो बलशाली भीम के पोते हैं, घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं, जिन्हें आज भगवान खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। उस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर तक भगवान की ये लीलाएं जो हैं वो पहुंचनी चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए कि आखिरकार बाबा जी ने किया गया मैं है। आपके चैनल के माध्यम से सर एक चीज और कहना चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज छन्नी हिम्मत कवि सुपर शॉपी के ऑपोजिट श्री श्याम रसोई है, वहां पर आइए और प्लीज प्रसाद ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बताने श्री के लिए। तो श्याम। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और बाबा जी का जयकारा जरूर लगाएं। नमस्कार।